तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रचनाओं के बारे में, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक 1 में कवर किया था। किसी भी रेखाखंड को दो अनुपात में विभाजित करते थे, इसमें आपको अनुपात दिया रहता था, उसको आप दो अनुपात में कैसे खंड खंड करके विभाजित किया गया, कल हम लोग वीडियो में सीखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में टॉपिक नंबर 3, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। मतलब आपको क्वेश्चन में एक सर्कल दिया रहेगा, एक वृत्त दिया रहेगा और उस वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचना है और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो कैसे रचना के माध्यम से कैसे हम खींच सकते हैं, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने रचनाएं बताया था, रचना में आपको सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या था आपका, किसी रेखाखंड का विभाजन करना, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक क्या था, हम लोग ये पढ़े किसी समरूप त्रिभुज कैसे रचना कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे समकोण त्रिभुज की रचना किए थे। आज हम पढ़ेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। हमने एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लीजिए और उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। प्रत्येक रेखा की लंबाई की माप बताइए। ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पहले से ही रचना के चरण लिख के रखा हुआ है। जैसे जैसे रचना कहता जाएगा वैसे वैसे हम आपके सामने डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने से पहले आप सभी लोग अपने पास कंपास और रूलर और पेंसिल रख लीजिए, गोला प्रकार लीजिए, पट्टी लीजिए, पेंसिल, हमारे साथ साथ चलते रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है वृत्त की रचना करना है ना, तो हमको त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो गोला प्रकार से आप 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या मेजर करिए। गोला प्रकार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ऐसे लीजिए दूरी, और लेने के बाद यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आप ऐसे खींचे होंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये हो गया ये। तो यहां से लेकर यहां तक हम 3 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या हमारा हो गया। इसका नाम क्या देंगे, O। तो ये लिखा है ना, बिंदु O को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। आज क्या कहना है, केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लीजिए। तो ये केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 3 तो पहले ही हो गया है। तो आप पट्टी को ऐसे रखिए, पट्टी को ऐसे रखिए, यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर आगे तक बढ़ाइए। 3 पहले हो गया है, 2 और मेजर कर लीजिए, 2 सेंटीमीटर। तो 3 ऐसे लाइन, इसको लाइन बढ़ा दीजिए 2 सेंटीमीटर। तो ये एक बिंदु क्या हो जाएगा, ये एक बिंदु आप ऐसे क्रिएट करेंगे जिसकी दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर OP इक्वल टू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 3 है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये कितना जाएगा, 2। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखा मत करिएगा, क्योंकि लिखने से ये कैंसिल आउट, मतलब थोड़ा सा भद्दा लगने लगता है, लिखा मत करिए। सामने रचना में लिखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, बिंदु P लिया, O तथा P को मिला दिए। तो O और P को हमने मिला दिया। अब OP का लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना। वो क्या होगा, लंब समद्विभाजक के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर हमें OP का लंब समद्विभाजक मतलब समान भाजक खींचना है और रेखा भी इसके लंब होनी चाहिए, उसके लिए क्या करें, आप एक काम करिए, P पे अपना गोला प्रकार का सुई रखिए ऐसे यहाँ पर, और आधी ज्यादा, पूरा कितना है, 5 है ना, तो कम से कम आप इसको 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 की आधी से दूरी यहाँ से लेकर यहाँ दूरी लीजिए। और यहाँ से लेने के बाद यहाँ पे ऐसे और लगाइए, ऐसे यहाँ पे लगाइए। यहाँ हम लगा दिए, ऐसे लगा दिए। इस पे रखिए सुई को, ऐसे घुमाइए और जितना इधर लगाएंगे उतना इधर लगाइए, इस तरीके से। ठीक, इसके बाद फिर अब इसकी बारी है, केंद्र O से आप O पे रखिए, इधर लगाइए ऐसे करके।
और यहाँ पे ऐसे सेम उतनी ही दूरी पर यहाँ भी लगाएगी, उतनी दूरी पर अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इस तरीके से जितना दूरी यहाँ से लगाएंगे उतना दूरी इधर लगाएंगे, और जितना दूरी इधर से लगाएंगे उतना दूरी इधर से लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो इंटरप्रच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों में से डॉट डॉट करके मिला दीजिए, इन दोनों को से डॉट डॉट करके आप मिला दीजिए। ये हमने मिला दिया डॉट डॉट करके, ऐसे आप मिला दीजिए। अब इस पॉइंट का नाम हमने क्या किया है, एम। पॉइंट का नाम क्या किया है, एम। एम इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं हम एम, इस तरीके से। अब क्या करना है बताइए, अब कह रहा है ना एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर एम को त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब आपका इस सेंटर पॉइंट आ गया एम, इसको केंद्र मान लीजिए। अब इतना गोला प्रकार इसमें रखो, गोला प्रकार इसमें रखिए एकदम, इतना दूरी का लीजिए त्रिज्या का मान, और उसके बाद एक गोला खींच दीजिए। तो गोला खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे करके गोला खींच दीजिए पूरा ऐसे, इस तरीके से गोला खींचिए। इतना दूरी ये हो, इतने दूरी का एक त्रिज्या, ऐसे इतना त्रिज्या लेकर पूरा गोला खींच दीजिए। तो ये देखेंगे ये जहां पे ये काट रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला, वैसे डॉट करा देंगे पेंसिल से, इसका नाम दे देना इस पॉइंट का, जहां पर दोनों वृत्त काट रहे हैं। देखो ना यह वृत्त दिए गए वृत्त को Q और R पर काटता है, तो इसका नाम देते हैं Q और इसका नाम देते हैं R। इस तरीके से कैंसिल आउट कर रहा है, जहां प्रक्षेप कर रहा है उसका नाम Q दीजिए, इसका नाम R दीजिए। अब क्या करना है, P और P को Q से और P को R से मिला दीजिए। ये जो बाह्य बिंदु है, ये जो बाह्य बिंदु है, ये जो बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से, इस बाह्य बिंदु से P को मिला, Q को मिला दीजिए और R को मिला, ऐसे पट्टी रखिए, ऐसे खींचिए इसको और एकदम छूटा हुआ, Q को छूता हुआ निकलना चाहिए लाइन, इसका ध्यान रखें। तो Q को छूता हुआ लाइन निकलेगा तो कैसे होगा, ये इस तरीके से एकदम सीधा लाइन, एकदम इसको छूता हुआ टैंजेंट लाइन खींचना है, ये इस तरीके से। ऐसे यहां भी एकदम इसको छूता हुआ लाइन, ध्यान दीजिए कि कटना नहीं चाहिए, प्रक्षेप नहीं होना चाहिए, सिर्फ एकदम स्पर्श रेखा को खींचना है, एकदम स्पर्श रेखा खींचना है। इस तरीके से हम लोगों ने स्पर्श रेखा खींचा, एकदम लाइन सीधी बननी चाहिए, इस तरीके से। यहां पर आपका ये PQ क्या हो गया, यहां पर PQ इक्वल टू PR, ये क्या हो जाएगा, दोनों की लेंथ बराबर होगी। अब आप क्या करना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेखा की लंबाई को माप बताइए, इसको चलो नापिए। ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, देखेंगे कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर का माप आएगा। अब पट्टी कैसे रखिए, P से Q तक नापिए कितना है, तो ये दूरी इसके बराबर ही आएगा। वैसे भी आप लोगों ने वृत्त चैप्टर वाले में पढ़ा होगा, वृत्त का प्रमेय कहता है वृत्त के केंद्र से, वृत्त के बाहर स्थित जो बिंदु होगा उससे अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त के परिधि पर मिलने वाले बिंदुओं के बीच की दूरी तो क्या होगी, आपस में बराबर होगी, मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। और अब इसको आप सत्यापन के लिए इसको बना सकते हो, इस पे क्या होगा, लंब होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये केंद्र से रेखा पर डाला गया ये क्या होगा, लंब कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री कोण बना देगा। इस तरीके से आपका पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। समझ में आ गया कि नहीं। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, उसके बाद केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, P लेने के बाद OP का लंब समद्विभाजक खींचा है। लंब समद्विभाजक के तरीका बता दिए हैं, जितना दूरी हो उससे थोड़ा सा कम दूरी लेना है, S तो इसी, और उससे भी जितना इधर चाप लगा उतना इधर भी लगाए, और सेम चाप इधर लगाए इधर भी लगाए, दोनों को मिलाएंगे तो लंब समद्विभाजक रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ पर OM बराबर क्या होता है, OM बराबर MP हो जाएगा, ये OM बराबर MP हो जाएगा, लंब समद्विभाजक रेखा को बराबर करेगा। उसके बाद फिर हम क्या किए थे, OM को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच दिए, वृत्त खींचे तो यह जो वृत्त है, जो पहले वाले वृत्त को
क्यू और आर पे कैंसिल आउट कर रहा था, कैंसिल आउट जहां पे किया, अब हमने उसका नाम दिया क्यू और आर, उसके बाद हमने बाहर बिंदु पी से क्यू को मिला दिया और पी को आर से मिला दिया। इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले आप चित्र बनाएंगे, एग्जाम में चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद रचना के चरण ऐसे लिखना है, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे रचना लिखते जाना है। ठीक, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी टॉपिक में दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, रचना का औचित्य भी दीजिए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए जल्दी से बनाते हैं। हमने जैसे कि पहले वाले में रचना के चरण लिखे थे, ऐसे इसमें भी हमने लिख दिया पहले से। तो पहले क्या करना है बताइए? बिंदु O को केंद्र मानकर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, चलो बिंदु O को केंद्र मान लो, बिंदु O को केंद्र मानिए, यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आपका वृत्त बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का है। तो आपने पटरी से गोला प्रकार से नाप लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ऐसे एक गोला खींचिए 5 सेंटीमीटर का, ऐसे गोला खींचिए 5 सेंटीमीटर का, जिसका केंद्र हम यहाँ पे लेते हैं इस तरीके से। ये तो O A इसका नाम देते हैं, कितना होगा ये? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेकर एक गोला खींच दिए। गोला खींचने के बाद अब क्या कर रहे हैं? OA से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो OA से 120, तो अब यहाँ अपने गोला प्रकार की नोक को यहाँ पे रखो। अब यहाँ पर थोड़ा और उसके बाद थोड़ी दूरी से, जैसे कल हमने सिखाया था इसके पहले वाले वीडियो में कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। तो 120 पहले हम यहाँ से क्या करेंगे? OA से हम बनाएंगे 120 डिग्री, तो ये 90 होता है और ये क्या होगा? 120 होगा। 90 से ज्यादा ही 120 होगा। तो हमको इधर एक कोण बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो गोला प्रकार से आप पहले इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इसे ऐसे रखिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, यहाँ पर केंद्र मानिए इसको गोला प्रकार, और पेंसिल से खींचिए इसको, एक ऐसे सर्कल खींचिए ऐसे करके। उसके बाद फिर क्या करेंगे बताइए? यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ रखिए, फिर यहाँ पर ऐसे चाप लगाएंगे इस तरीके से। 2 बार और लगाना है ऐसे करके। तो ये वाला जो आर्क है, ये वाला थोड़ा बड़ा लगाइएगा, इस आर्क से इसको, ये तो पूरा 90 हो जाएगा बीच में, और यहाँ पे 120 बनाना है, तो 120 से मिला दीजिए इसको, ये इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये 90 से ज्यादा 120 डिग्री कोण बन गया इस तरीके से। तो यहाँ पर जितना हमको जरूरत नहीं होगा, इसलिए चित्र को हमेशा पेंसिल से ही बनाएंगे, जिससे कि आप बाद में उसको अच्छे से इरेज कर सके। पेन से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा कितना बन गया कोण? ये 120 डिग्री का कोण बन गया, हमको मिल गया। आगे क्या कह रहा है? बिंदु A से और A व B से लंब रेखा खींचिए। चलो खींचते हैं। अब यहाँ पे लंब रेखा खींचते हैं, तो ये ऐसे फिर नीचे ऐसे, और यहाँ से एक लाइन रखिए, यहाँ से उसके बाद फिर इतना इस पे चाप लगाइए, पहले इस पे रखे ऐसे चाप लगाइए, फिर ऐसे रख के इस पे चाप लगाइए, और फिर यहाँ पे ऐसे खींचिए, फिर यहाँ पे ऐसे खींचिए इस तरीके से, और इसको मिला दीजिए। और ध्यान दें कटेगा नहीं है, इसका भी ध्यान रहेगा, वृत्त के अंदर से रेखा नहीं जाने चाहिए। ये जो लंब रेखा होगा इसको छूते हुए गुजरेगा, तो यहाँ से एकदम इसको छूते हुए निकालना है। तो आप जब बनाएंगे तो छूते हुए निकलेगा, तो ऐसे सीधा लाइन इसको खींचना है, तो सीधा लाइन ऐसे करके खींचना है, एकदम सीधा लाइन खींचना है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो इसके यहाँ पे लंब होती है ना 90 डिग्री बनाएंगे। अब ये ऐसे यहाँ पे खींचना है, तो यहाँ पे ऐसे खींचिए, ये ऐसे करके पूरा प्रकार सेंटर यहाँ रखिए, केंद्र यहाँ रखिए, इसको ऐसे खींचिए ऐसे करके, ज्यादा नहीं छोड़ करके लेकर चलना। उसके बाद चाप लगाएगी, यहाँ से चाप लगाए, फिर इतना ही चाप इधर भी लगाइए, फिर इधर भी लगाइए चाप, ऐसे करके फिर इधर भी ऐसे करके लगाना है इस तरीके से, एक इधर से एक इधर से। अब उसके बाद क्या कर देना है? इसको मिला देना है, तिरछा मिलाएंगे ऐसे करके, एकदम छूता हुआ लाइन गुजरेगा, ये लाइन ये जाएगी,
इस तरीके से इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे तो ये जाके हमारा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट। इसका नाम क्या दे देंगे हम, P, इसका नाम P दे देते हैं, या P A, इसका नाम क्या दे देते हैं, B देते हैं। इस तरीके से P A और P B पर, बिंदु B और A पर हम लोगों ने स्पर्श रेखा खींच दिया। यहाँ पे क्या क्या आ गया, स्पर्श रेखा क्या क्या आ गई, तो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा कौन कौन सी आ गई, P A इक्वल टू क्या आ जाएगा, P B, दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, और इनका कोण अगर आप नापेंगे कंपास से, या जैसे ये 120 डिग्री का है, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर P A O B ये क्या है, एक चतुर्भुज है ना, एक क्या है, ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के संगत कोई आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, समपूरक होता है ना, 180 डिग्री होता है। जब ये 120 है, ये कितना हो जाएगा, ये 60। कहने मतलब है चतुर्भुज है, अतः यहाँ ध्यान देंगे कोण O का मान और प्लस कोण P का, दोनों का योग कितना होगा, 180। चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है उनका जो योग होता है जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो बताइए कोण हमने पहले से मान के रखा है 120 डिग्री और प्लस कोण P बराबर 180, तो कोण P का मान कितना आ गया, 180 माइनस 120, तो कोण P का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। इस तरीके से आपने सत्यापन कर दिया, कोण P का मान 60 डिग्री, यही हमको लाना था। खींची जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, तो स्पर्श रेखाएं बार बीच से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं और 60 डिग्री पे झुकी हुई है, और ये इस पे लंब होगा, ये भी इस पे लंब होगा। देखो ये 90, ये भी 90 होगा, तो चतुर्भुज के आमने सामने कोण दोनों का योग 180 होगा, यानी दोनों जोड़ो 180, इन दोनों 180 हो गया, इस तरीके से। तो अब इसको जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप इरेज कर सकते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को साफ करके। तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के पहले आप डायग्राम बनाएंगे, बनाने के बाद रचना के चरण जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाना है, इस तरीके। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपके लॉन्ग आंसर में आए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे अच्छे इसको तैयार कर लेना, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन इस पे और लगाएगा, दो वृत्त दिया हो तब कैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो दो वृत्त वाला स्पर्श रेखा चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्पर्श रेखा है, क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, इस बार हमको केंद्र से बाहर दो बिंदु लेना है, और बिंदु का नाम ही दे दिया P और Q। इसके पहले वाले रचना में हम लोगों ने सिर्फ एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा था, इसमें क्या कह रहा है, दो बिंदु लीजिए वृत्त के बाहर, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है, रचना का औचित्य भी दीजिए। तो सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर दो सर्कल की बात कर दिया, दो एक्सटीरियर पॉइंट की बात कर दिया, दो यहाँ पर दो बाय बिंदु होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 3 सेंटीमीटर छोटा सा पटरी पे नाप लीजिए, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप लीजिए, और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर आप रख कर दीजिए छोटा सा, ये 3 सेंटीमीटर जिसका ये केंद्र O हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया इस तरीके से। तो केंद्र को यहाँ हमको यहाँ लिख दे रहे। उसके बाद क्या किया रचना के चरण में, O को केंद्र मार्क कर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचो। अब इतना त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दीजिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए इस तरीके से, ऐसे बड़ा सा खींचिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिए। उसके बाद भी क्या करना है, सेकंड में क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र के दोनों ओर 7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु P और Q लीजिए। तो केंद्र O से 3 पहले हो गया है, अगर इसको पूरी लाइन मिला देंगे तो पूरा इसका व्यास बन जाएगा, तो क्वेश्चन में कह रहा था व्यास, ये पूरा व्यास बन जाएगा। अब केंद्र O से 3 पहले हो गया, पटरी से रखिए 7 सेंटीमीटर तक, तो 3 और प्लस 4 ये हो गया 4, पूरा कितना है 4 सेंटीमीटर, पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 7 सेंटीमीटर लेना है।
यहाँ केंद्र O से पट्टी रखिए और 7 तक कीजिए, 7 सेंटीमीटर की दूरी खींचिए। तो इसका नाम क्या दे रहे हैं हम? इसका नाम P दे रहे हैं, इसका नाम P दे रहे हैं। इधर नाम कीजिए, ऐसे इधर भी खींचिए इस तरीके से। इसका नाम क्या दे दे? Q। और लाइन तिरछी हो गई क्या? अगर लाइन तिरछी हो सीधा कर दे रहे हैं इस तरीके से। आप आगे तो सीधी लाइन खींचना है, ये Q पॉइंट हो गया इस तरीके से। अब क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र के दोनों 7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु P और Q लीजिए। उसके बाद OP और OQ का क्या खींचे? लंब समद्विभाजक। तो चलिए कीजिए OP एंड OQ का लंब समद्विभाजक। तो जैसे पहले आपने खींचा था लंब समद्विभाजक, इसलिए हम खींचिए OP एंड OQ का लंब समद्विभाजक। कैसे खींचेंगे? चाहो तो आप गोला प्रकार से पूरा 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर पूरा बड़ा सा चाप लगाएं, लेकिन आपका पेज से बाहर चला जाएगा। तो बेहतरी ये होगा आप O से कम इतना दूरी लीजिए, पूरा यहाँ चाप इतना यहाँ तक लीजिए दूरी, और ऐसे यहाँ पे लगाइए और ऐसे यहाँ पे लगाइए। तो गोला प्रकार से अपने, और यहाँ पर सुई यहाँ पे रहेगा केंद्र पर, तो यहाँ पे लगाइए ये बड़ा चाप, ऐसे यहाँ भी लगाइए इस तरीके से। और सेम ऐसे यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पर भी ऐसे रखेंगे इस तरीके से। ऐसे इधर से भी इसको ऐसे करेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ चाप लगाए, यहाँ पर रखे ऐसे खींचे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर इधर से रखेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे गोला प्रकार से, इधर लगाइए फिर इधर लगाइए। अब क्या करें? दोनों प्रच्छेदन बिंदु को मिला दीजिए, पटरी से दोनों को मिला दीजिए, इसको दोनों को मिला दीजिए, ये मिला दिए। इस तरीके से हम लोगों ने इसका OP का लंब समद्विभाजक खींच दिया। इससे क्या फायदा होता है? यहाँ पर इसका नाम अगर कुछ, इसका नाम क्या दे रहे हैं हम? T नाम दे रहे हैं, इसका नाम T दे रहे हैं ये। तो यहाँ पर OT की वैल्यू OT बराबर क्या रहेगा? TP रहेगा। अब यहाँ पर भी खींचिए, यहाँ पर इतना दूरी लीजिए कंपास से, इतना दूरी यहाँ भी ऐसे एक चाप लगाएंगे बड़ा सा, एक ऐसे यहाँ भी चाप लगाएंगे बड़ा सा, फिर यहाँ पे रखिए, फिर इसको इधर लगाइए और एक इधर लगाइए इस तरीके से, और इसको मिला दीजिए, ये ऐसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसका भी केंद्र मिल गया, इसका नाम क्या दे देंगे? वहां पर क्या नाम ले रहे हैं? TU। यहाँ पे इसका नाम U ले लेते हैं, U नाम लिए। अब ये केंद्र हो गया। अब हमने इसके पहले वाले सेक्शन में क्या किया था? पहले वाले वृत्त में इसको केंद्र मान के वृत्त खींचा था ना, तो यहाँ पर आपको दो केंद्र मिल गया है। तो दोनों को केंद्र मान कर इतना दूरी लीजिए, जितना दूरी है पट्टी से इतना पूरा प्रकार से दूरी ले लीजिए, पूरा खींचिए इसको, पूरा जितना बड़ा खींच सकते हैं खींचिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचेंगे तो केंद्र से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा? इसका ध्यान रहे कि पूरा केंद्र से होकर ये बड़ा सा लाइन केंद्र से होकर जाएगा, ऐसे करिए इस तरीके से। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप कंपास का यूज करेंगे तो एकदम सीधा बनेगा आपका। इस तरीके से गोला खींचिए बड़ा सा, केंद्र से होकर जाएगा। ऐसे यहां भी ओपी, उसके बाद क्या करें? इसका केंद्र मान के गोला खींचिए इसे बड़ा सा, जो इससे होकर जाएगा, तो छूते हुए क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक बाहर चला, बाहर नहीं जाना चाहिए एकदम, क्योंकि आपकी दूरी बराबर रहेगी कंपास। ऐसे सुई रखिए, यहाँ दूरी लीजिए इतना, ऐसे पूरा खींचिए इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इस तरीके खींचते खींचते ले आइए, एकदम सर्कल को दूसरे वाले सर्कल के केंद्र को छूते हुए निकलना चाहिए। इस तरीके से एकदम छूट के गुजरना है। इस तरीके से आपका वृत्त तैयार होगा। तो यहाँ पर दूरी से छूते हुए निकलेंगे। दूरी यहाँ पर लिखा करिए, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। यहाँ पर OT = TP हो गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? QU क्या आ जाएगा? UO हो गया था ना। ये दूरी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दूरी इसके बराबर है। अब क्या करना है? जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको पॉइंट करिए पेंसिल से। ये प्रच्छेदन बिंदु हमको 4 मिल गए ना, प्रच्छेदन बिंदु। पहले वाले बिंदु पर हमको 4 बिंदु मिल गए। इसका नाम क्या क्या दे दें? VWX। तो पहले इसका नाम V देते हैं और इसका नाम W देते हैं, और क्या नाम देंगे हम? XY।
क्यू, इसका नाम लेते हैं एक्स और इसका नाम लेते हैं वाई। अब क्या करें हम, इस क्यू से इस पर एक स्पर्शरेखा खींचे तो सीधा जो छूती हुई लाइन आनी चाहिए क्यू से, ये लाइन हमने यहाँ पर स्पर्श खींचे सीधा गुजर के इस तरीके से। ऐसे यहाँ से फिर से खींचिए लाइन सीधा एकदम, जो एकदम सीधा जाएगा वाई को एकदम छूते हुए निकलेगा इस तरीके से, एकदम सीधा जाने दीजिए लाइन। ऐसे यहाँ पे खींचेंगे एकदम सीधा लाइन जाने दीजिए पी तक इस तरीके सीधा लाइन स्केल से खींच दीजिए, एकदम छूते हुए निकलना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए, बीच से नहीं आना चाहिए, ये एकदम इसको छूते हुए निकलना चाहिए। ऐसे यहाँ पे खींचेंगे इस तरीके से, इसको पूरा एकदम अपने आप स्केल से सही से खींचेंगे। थोड़ा लाइन तिरछा हो गया है लेकिन आप एकदम इसको सीधा खींचेंगे, लाइन तिरछी नहीं होनी चाहिए, एकदम छू के गुजरनी चाहिए लाइन, एकदम सीधा से पट्टी रखें सीधा खींचे इसको, तो क्या हो जाएगा ये इस तरीके से, ये जाके सीधा लाइन हो गया पूरा। अब पेंसिल से ही बनाएंगे स्ट्रक्चर को, पेंस का यूज नहीं करेंगे, इसका विशेष ध्यान रहेगा क्योंकि इसमें गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें हमारी स्पर्श रेखाएं मिल गई। तो स्पर्श रेखाएं कितनी मिल गई, कुल 4 मिल गई ना। कौन कौन से मिले बताओ, कौन कौन से स्पर्श रेखा मिल गया, पी वी और कौन सा मिल गया, पी डब्ल्यू, ये दोनों बराबर होंगे ना, तो पी वी बराबर पी डब्ल्यू, पहला जोड़ा मिल गया और दूसरा जोड़ा क्या मिला, दूसरा जोड़ा क्या मिल जाएगा, क्यू एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू वाई, ये हमारी अभी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो बड़ा सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे आप बनाते जाइए। और क्वेश्चन कितना अच्छा भी लग रहा है, बहुत प्यारा सा चित्र बना है। आप जब वैसे बनाओगे काफी खूबसूरत बनेगा, थोड़ा मेरा इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो इसे काफी अच्छा प्रैक्टिस करके जाना है। हमने आपको 3 क्वेश्चन वृत्त से रिलेटेड बता दिया है कि पहला हमने बताया एक वृत्त से कि बाहर अगर कोई बिंदु होगा कैसे इस पर खींचेंगे, अगर 2 वृत्त है तो कैसे खींचेंगे, अगर मान लो आपको कोण दे दिया तब कैसे खींचेंगे। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बता दिया। बाकी अपने बुक से, एनसीईआरटी बुक से या किसी अदर बुक से प्रैक्टिस करिए और हमको आप कर करके मुझे काम भेजिए। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका होमवर्क चेक कर लेंगे। 8765059228 पे मुझे सेंड करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हम आपका होमवर्क चेक करेंगे। और कोई भी डाउट हो